ओके जी, बताइए जिनको जो डाउट्स हैं। सर एक सर एक प्रूफ पूछना था। जो n-1 एस स्केयर बाय वेरिएंस ऑफ स्केयर होता है ना, फॉलो चाई स्क्वायर n-1, उसका प्रूफ थोड़ा बता दीजिए। प्रूफ तो देखना पड़ेगा भाई। तो ये कह रहे हो ना, थ्योरम का प्रूफ लिखना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो प्रूफ लिखना थोड़ा मुश्किल काम है। देखते हैं। देखो बुक में देखो, कैसेला बर्गर है, रुहिके रोयादगी है, इन सब में मिल जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होगा, बट यू मे ट्राई। क्योंकि ना कुछ थ्योरम देख लो बहुत लेंदी लेंदी प्रूफ्स होते हैं, उस तरह से है। तो हालांकि यहाँ हमें जैम गेट नेट में प्रूफ से ज़्यादा मतलब है नहीं, तो प्रूफ का तो बहुत दिक्कत है। देखता हूँ तो यहाँ पे ये तो तुम रिजल्ट देख सकते हो ना, ये क्या है, ये समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, यही है ना। तो ये एक्चुअली ये है एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, यही तो है। और ये होता है काई स्क्वायर एन माइनस वन। तो होता क्या है, तो ये तो तुम इजीली प्रूफ कर लोगे, ये प्रूफ कर लोगे। इसका प्रूफ आता है। जी सर। आई स्क्वायर एन। तो ये प्रूफ तो इजी है ना, जैसे एक्स आई, अगर ये इसका प्रूफ इजी है। अब इसके मैं आइडिया बता देता हूँ कि आइडिया होता क्या है। सो मेनली जो ईच एक्स आई है वो है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस म्यू सिग्मा है नॉर्मल 0 1। एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर है काई स्क्वायर 1, ठीक है। एंड इसका समेसन समझ आ गया ना। तो ये कैसे हुआ, अब हाँ सर, इसमें देखो डिफरेंस। ये तो सिंपल है। तो इसका सिंपल है। अब यहाँ बस जी सर। आइडिया समझो होता क्या है। तो यहाँ म्यू को हटा के हमने क्या किया है, बस एक्स बार रखा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ सर, एक्स बार के डिफरेंस है। हाँ, सो म्यू इज इक्वल टू एक्स बार रखा है। सो ये इक्वेशन एक बन गई। सो ड्यू टू दिस इक्वेशन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। ये वैसे ही जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो वैसे उसका डायमेंशन n स्क्वायर है। अगर n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, तो बेसिस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो उसका डायमेंशन n स्क्वायर है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन दे दे कि मान लो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, एग्जांपल के लिए, तो एक इक्वेशन आ गई। तो उस एक इक्वेशन की वजह से क्या होगा, उसका जो, क्या मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ ना, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। एन स्क्वायर माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल निकाला जा सकता है, उस इक्वेशन से निकाला जा सकता है ना। तो जी सेम सर। यहाँ पे समझ हाँ आता सर है। इसका हाँ सर, इसका सिंपल नहीं होगा क्या प्रूफ? कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका प्रूफ? सिंपल मतलब आसान आसान नहीं होगा प्रूफ करना इसको? नहीं, वैसे मुझे देखना पड़ेगा क्या है प्रूफ, तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। सो मैं बस आइडिया बता रहा हूँ क्या है प्रूफ। बुक में खोल कर तुमने ट्राई किया है प्रूफ देखने का। नहीं सर, मैं खुद से ट्राई किया था, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत था बस उसमें। नहीं नहीं, खुद से इतना आसानी से सारे थ्योरम थोड़ी प्रूव कर लोगे। तो इसमें मेनली ये है कि इस थ्योरम का प्रूफ भाई पहले पार्ट का, तो एनीवे इससे ही आ जाता है। तो एक इक्वेशन आ गया, सर वो तो फिशर थ्योरम से आता है। तो इसका कुछ प्रूफ देखना पड़ेगा बुक में, मुझे एग्जैक्टली भी याद तो नहीं है, बट देखना पड़ेगा क्या है, तो बुक मेरे में देख। पास नोट्स है कॉलेज का, सेम फोर का, आपको भेज दूंगा चाहे तो। हाँ, जैसे कैसेला बर्गर वाली बुक देखो, उसमें प्रूफ मिलेगा। वीके रोहतगी वाली बुक देखो, इसका प्रूफ मिलेगा। प्रूफ देखना पड़ेगा, है ना। ये है। जी सर, चलो मैं क्योंकि देख लूंगा प्रूफ तो बुक जरूरी में। है, याद हो ना, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। तो देखना पड़ेगा कैसे ये लोग किए हैं, बस आइडिया ये है, तो इससे समझ आता है कि हाँ एक इक्वेशन है जिससे एक डिग्री फ्रीडम कम हो जाती है, बस ये आइडिया है। सो मे बी और क्या तरीका लगा सकते हैं, और इसमें तरीका एक्स आई माइनस, या एक और काम है, जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है, उससे कुछ कर सकते हैं। एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो अगर तुम्हें प्रूव करना है तो इससे थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर अपने तरीके से ट्राई करूं, तो हमें ये पता है कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये है ना। अब इन दोनों में मेनली तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, सो एक्स आई कॉमा एक्स बार क्या होगा। तो इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाई वेरिएट नॉर्मल होगा। अच्छा ये छोड़ो, सीधा से ये तो निकाल ही सकते हैं ना। एक्स आई माइनस एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, ये भी नॉर्मल होगा।
होगा। तो मीन तो 0 होगा, और इसका वेरिएंस कितना आएगा बताओ। हाँ, सिग्मा स्केयर प्लस वाई एन। नहीं नहीं, तो वो कोवेरियंस, हाँ कोवेरियंस भी आएगा आगे, है ना। तो इसका कोवेरियंस भी आएगा ना, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है, ये दोनों डिपेंडेंट है, तो आगे कोवेरियंस भी आएगा। तो इससे देखो, इससे कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आएगा। बनाओ, इसको बनाओ, बताओ इसका इसका वेरिएंस निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा। इसका कोवेरियंस भी आएगा, तो पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। मान लो अभी के लिए कोई कांस्टेंट के आ गया, ये समथिंग टाइम सिग्मा स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा, आएगा ये समथिंग टाइम सिग्मा स्क्वायर आएगा। समथिंग टाइम सिग्मा स्क्वायर आएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फिर बैलेंस होगा, वो कुछ ना नंबर बैलेंस होगा, चेक करो क्या आएगा। तो यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन दैट के क्या आएगा वो निकाल के बताओ मुझे। तो उस तरह से कुछ बनेगा, रूट अंडर के होगा ना, रूट अंडर के, अगर या के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कह देता हूँ, तो यहाँ के आ जाएगा, मतलब के इंटू सिग्मा, सो दैट विल बी नॉर्मल 0 1, है ना। अब क्या होगा, तो पहले वो के देखो क्या है, फिर उस पर समेसन लगाओ। तो ऐसे इससे नहीं बनेगा, तो इसमें कुछ के क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा, देखो क्या आता है। सर गुप्ता का अप्रोच चैप्टर नंबर 15 में है, तो 15.14। हाँ वो बुक में मिल जाएगा, बुक में देखा नहीं इसने, बुक में देखो तुम, है ना, मैं कहा कैसेला बर्गर की बुक है, रोहतगी की बुक है, गुप्ता कपूर वाली बुक है, सब में मिल जाएगा। तो उसको बैठ के देखो, बट प्रूफ के चक्कर में क्यों पड़े, प्रूफ रट्टा नहीं मारना, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, उसमें जरूरी थोड़ी रट्टा थोड़ी मारना, हमें प्रूफ थोड़ी लिखना है एग्जाम में, बट हाँ समझ आता तो अच्छी बात है। जी सर। सर एक उसका नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर का एमएलई, वो अ, वो प्रूव करना था, वो नहीं हुआ। अरे भाई तुम खुद से ट्राई काहे नहीं करते, तुम सब कुछ प्रूफ के जगह कोई बुक खोले हो, बुक पढ़ते हो कभी कि नहीं। नहीं सर, ढूंढा हूँ बुक में, वो उसके प्रसन्न साहू की बुक में ढूंढा हूँ। तो किसमें। उसमें कुछ और तरीका उसने यूज किया हुआ है, सीआरएलवी वेरिएंस के हेल्प से किया हुआ है उसने। एमएलई में तो वेरिएंस वो सीआरएलवी कहाँ से आ जाएगा। नहीं सर, उसने ऐसे ही किया हुआ है, ऐसे कैसे, किस में किया हुआ लिंक है वो। करके टॉप प्रसन्ना साहू की बुक में। प्रसन्न हाँ में एमएलई में सीआरएलवी यूज कर लिया है। पर वो इसीलिए मुझे समझ नहीं आया वो कैसे कर रहे हैं। भाई तुम भी महान हो, ये 2 3 बुक किताब खोल के देख लो प्रूफ में। सर एक तो मतलब वो डेफिनेशन से होगा, कोई और तरीका है उसका प्रूफ करने का एमएलई का, या फिर उसकी डेरिवेटिव मेथड से करना होगा सर। हाँ जी, डेरिवेटिव करो, डी जीरो पुट करो, सॉल्व करो। ये किसी बुक में मिल जाएगा, ये खुद से काहे नहीं प्रूफ कर पा रहे, क्वेश्चन ये है, तुम खुद से प्रूफ करवाना चाहिए। ये पेज नंबर 409 पे होगा। देखो, तो यहाँ पे जो तुम मुझे, ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया, इसको मैक्सिमाइज करना है, जो थीटा की वैल्यू मैक्सिमाइज करेगी। ये तो तुम्हारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ये तो है। तुम अगर ये सब क्वेश्चन तुम्हें अगर करना आता है तो वैसे नॉर्मल भी हो जाएगा। इसमें क्या किया होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन निकाला, लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो एम है, ठीक है, देख लिया पॉइंट ऑफ ये एम है। ये ऐसे ही गामा डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैरामीटर फिक्स कर दिया यहाँ पे, वैसे ही निकाला। फिर ये यूनिफॉर्म में कर रहा है, यूनिफॉर्म 0 थीटा का एम क्या होता है वो निकाल के दिखा रहा है। तो ये सब बैठ के सॉल्व करो, ऐसे ही देखते हैं। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल है नहीं, ये तो ट्रंकेटेड है, तो ट्रंकेटेड में है, ये रहा ना, इसकी बात कर रहे हो तुम। इसमें कहाँ सी आर एल भी यूज़ किया, जरा बताना मुझे। ये है ना, x1 x2 xn रैंडम सैम्पल है फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर, व्हाट आर द एमएलई ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन, जहाँ दोनों अननोन पैरामीटर है। तो लाइक ये पीडीएफ है, इससे लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ्स,
इसको ढंग से सिंप्लीफाई करो, फिर इसका लॉग लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया म्यू के रेस्पेक्ट में। अब जो भी डेरिवेटिव आया होगा उसको जीरो पुट कर देगा, डेरिवेटिव आया उसको म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आया, जीरो पुट कर दिया, उससे म्यू की वैल्यू आ गई एक्स बार, तो ये एमएलई है। सिग्मा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को जीरो पुट कर दिया, सॉल्व करके यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, ये आ गया एमएलई। कहाँ इसमें CRLV यूज़ किया है, कुछ भी बोलते हो, ये एमएलई है सिग्मा स्क्वायर का, ये एमएलई है म्यू का। इसमें क्या नया है जो तुम्हें नहीं आता, जो नहीं बताया गया है तुम्हें? PDF है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लॉग लगाओ, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, जिस है ना दोनों के रेस्पेक्ट में, ये तो है प्रूफ। जी सर, ठीक है। यही चीज़ मैं भी लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा तो यही चीज़ तो मैं भी लिखूंगा, मैं कुछ नया थोड़ी लिखूंगा, यही तो लिखूंगा। अब तुम मुझे किस स्टेप में डाउट है, अगर तुम्हें नहीं समझा बोलो किस स्टेप में डाउट है, कहाँ पे डाउट है तुम्हें इसमें? बताओ कहाँ डाउट है इसमें, कहाँ पे तुम्हें इसमें लिख के देखो, अभी लिख के देखो कौन से हाँ स्टेप सर, में। लिख के देख रहा हूँ। हाँ तुम बताओ किस स्टेप में, ये जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/σ√2π इसकी पावर n e की पावर -12 2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 टू, ये लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया मेरा। अब इसका मैं लॉग लगाऊंगा, अब लॉग लगाओ इसका, सो लॉग लगाया इस पे तो ये बन गया, इसका सिग्मा वाला लॉग यहाँ पे आ गया, इस पे लॉग लगाया तो ये वाला चीज़ यहाँ आ गया, हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो म्यू के रेस्पेक्ट में, सिग्मा को कांस्टेंट मान के, इसको डिफरेंस, अब ये चीज़ डिफरेंशिएट, देखिए तुम्हें ट्राई ही नहीं किया है, तुम्हें लगता है कि चलो डाउट क्लास सर करा रहा है, नहीं हो रहा सर, अरे भाई इतना टाइम सर के पास थोड़ी है, तुम खुद से भी थोड़ा एफर्ट्स करो ना। ये है, इसको सिंपल तुम यहाँ से इसको, ये आ गया लॉग, इसमें लॉग लगा दिया, अब इसको डिफरेंशिएट किया म्यू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ म्यू है नहीं, डेरिवेटिव जीरो हो गया, यहाँ म्यू है नहीं है, डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो, अब यहाँ म्यू है तो ये एज इट इज लिखा है ना, तो ये इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो, ये कांस्टेंट एज इट इज, समेसन एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 log x, तो सॉरी 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू दिस, और हमें म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था, म्यू का कोएफिशिएंट -1 है, -2 यहाँ लिख दिया, सिंप्लीफाई करके ये आया। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई कर लो, और तो जैसे इन्होंने किया मैं उतना नहीं करूँगा, मान लो ये इक्वल टू 1/σ², ये हो गया समेसन xi माइनस n म्यू, अब इसको मैं जीरो पुट करूँगा तो समेसन xi बराबर n म्यू, तो म्यू बराबर 1/n समेसन xi x बार, ये एक म्यू का एमएलई आ गया। कहाँ नया है इसमें, क्या नया है बताओ? वैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया सिग्मा के रेस्पेक्ट में, तो सिग्मा यहाँ नहीं है, डेरिवेटिव जीरो, यहाँ सिग्मा है तो -n/σ हुआ, तो ये कांस्टेंट है सिग्मा के रेस्पेक्ट में एज इट इज। 1/x² का डेरिवेटिव देख लो -2/x³ होता है, कट गया ये 2 और माइनस, ये आ गया। अब सेम चीज इसको मैं जीरो पुट करूंगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/n समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ढंग से पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार, तब जाके आएगा। और मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा एग्जाम निकलेगा, तुम्हारा नहीं निकलेगा, तुम्हारा निकलेगा अब तुम सॉल्व करोगे। एनीवे सर मैंने आपको आपका व्हाट्सएप में एक भेजा था, सिंपल डाउट है।